नोखा थाना कांड संख्या 407 जो बीती रात्रि को ही प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें एक नगमा है, नगमा नाम की 28 तारीख को ही आपको पता होगा कि टाउन थाना में 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं प्रतिवेदित हुई और कुल मिलाकर 22,49,973 रुपये की राशि अलग अलग साइबर फ्रॉड के केसेस में जो पीड़ित है उनको वापस शिवसागर थाना अंतर्गत एक जो बाइक चोरी करके भाग रहे थे, जिनका पीछा कुदरा के जो पीड़ित थे उनके द्वारा 40, 24, 48, 24, 49, 3 जो एक ही हाल फिलहाल के समय में चोरी की घटनाएं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको रोहतास जिला से दिखा रहे हैं, जहां रोहतास जिले में अपराधियों की गिरफ्तारी एवं गंभीर कांडों के उद्भेदन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में अपराधियों की गिरफ्तारी एवं गंभीर कांडों का सफल उद्भेदन भी किया जा रहा है। कई गंभीर कांडों के सफल उद्भेदन करते हुए रोहतास के पुलिस कप्तान रोशन कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। रोहतास पुलिस जो भी गंभीर कांड प्रतिवेदित होते हैं उनके उद्भेदन की लगातार प्रयासरत रहती है। इसी कड़ी में साइबर डीएसपी के द्वारा विशेष अभियान चलाकर इस अक्टूबर महीने में 15 लाख से अधिक की राशि जो अन्य लोगों के साइबर फ्रॉड हुआ था उनको वापस कराया गया है, जो कि इनके लिए तरफ से एक बहुत सराहनीय और बहुत मेहनत भरा कदम है। इसमें करहगर थाना कांड संख्या 228-24, सासाराम टाउन कांड संख्या 837-24 और साइबर थाना कांड संख्या 42-24, इन तीनों कांडों में ही सिर्फ 15 लाख के आसपास 15 लाख से अधिक की राशि वापस कराई गई और कुल मिलाकर 22,49,973 रुपये की राशि अलग अलग साइबर फ्रॉड के केसेस में जो पीड़ित हैं उनको वापस की गई है। इसके अतिरिक्त और भी कई गंभीर कांड हुए हैं जिनका उद्भेदन हाल फिलहाल में किया गया है पुलिस द्वारा, रोहतास पुलिस द्वारा। इसमें सबसे पहले आपको बताना चाहूँ कि नासरीगंज कांड संख्या 210-24, जिसमें एक जिम संचालक की गोली मारकर हत्या की गई थी 30 जून की तारीख को। उसमें जो शूटर था अंकित राय, उसकी गिरफ्तारी भोजपुर से की गई। उसके अलावा एक और शूटर था गोल्डन दुबे जो फरार है, दोनों शूटर का पहचान किया गया था इसमें। इसके अतिरिक्त करहगर थाना कांड संख्या 258-24 जो 11 सितंबर को एक लूट की घटना हुई थी, उस लूट की घटना में शामिल तीनों अपराधियों को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, छीने गए मोबाइल और घटना में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके अतिरिक्त सासाराम टाउन पिछले 28 तारीख को ही आपको पता होगा कि टाउन थाना में 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी। उस घटना में भी जो स्पेशल टीम है उसके द्वारा जो संलिप्त अपराधी थे उनकी पहचान की गई। उनके कटिहार के कोढ़ा गैंग से वो लोग जुड़े हुए हैं। उनके गिरफ्तारी की लगातार छापेमारी की जा रही है, शीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नोखा थाना कांड संख्या 407 जो बीती रात्रि को ही प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें एक नगमा है, नगमा नाम की एक महिला है जिनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। शादी को भी 2 साल ही हुए थे। उस घटना में जो शामिल उनके परिवार थे, जिसके बारे में मृतका की मां के द्वारा फर्द बयान दिया गया था, उन सबको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके अतिरिक्त आप सबको पता होगा कि बीते दिनों शिवसागर थाना अंतर्गत एक जो बाइक चोरी करके भाग रहे थे, जिनका पीछा कुदरा के जो पीड़ित थे उनके द्वारा किया जा रहा था, पीछा करने के क्रम में उनको गोली मार दी गई थी। चूँकि ये घटना निरंतरता में हुई थी, घटना का शुरुआत कैमूर में हुआ था और उसमें अगला जो घटनास्थल था वो रोहतास जिले में था, इसलिए इसमें उद्भेदन के लिए दोनों जिले की टीम लगातार प्रयासरत थी। दोनों जिलों की टीम के संयुक्त प्रयास से ही कल इस घटना में शामिल सत्येंद्र चौधरी की गिरफ्तारी हुई। सत्येंद्र चौधरी एक पेशेवर अपराधी है। उसके गिरोह में जो अन्य लोग शामिल थे उनकी भी पहचान की गई है और सत्येंद्र चौधरी की गिरफ्तारी से और उसके घर से जो चीज़ें बरामद हुई उससे हमारे यहाँ के और भी कई कांडों का उद्भेदन हुआ है, जिसमें इंद्रपुरी थाना कांड संख्या 47-24, 48, 24, 49, 3 जो एक ही हाल फिलहाल के समय में चोरी की घटनाएं और गृहभेदन की घटनाएं हुई, उसमें जो सामान चोरी किया गया था वो भी उसके घर से बरामद किया गया है, जिसमें DVR, TV, लैपटॉप और अन्य सामान जो भी चोरी किए गए थे वो सब बरामद हुआ है। और उसके जो सहयोगी अपराधी थे उनकी भी पहचान की गई है। जो पूरा गिरोह जो चोरी और बाइक घर में गृहभेदन और चोरी के कांडों को अंजाम दे रहा था, उसकी पहचान की गई। उन सब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास जारी है।